अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अशमत अली, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा गोलकुंडा जिले से सोशल मीडिया को इंचार्ज स्पोक पर्सन। आज असेंबली सेशन स्टार्ट हुआ, न्यू गवर्नमेंट आई। सबसे पहले तो जो है हम चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देंगे। बात शुरू ये करना है कि जिस तरीके से मैडम गवर्नर मैडम भी जो है अपनी स्पीच में जो है बताए कि 9 साल से एक जो हुकूमत डिक्टेटरशिप चल रही थी वो ख़त्म हुई और जो इनके स्कैम्स है उस पर जो है इंक्वायरी होंगी। तो हम बताना ये चाहेंगे कि मैं फरवरी फिर अगस्त असेंबली सेशंस चले, मैं कई एक इश्यूज़ को जो है रिवाइंड किया। वो इश्यूज़ को जो है कई एक पार्टीज जो है ओनली डेवलपमेंट पे बात किए। बहुत अच्छी बात है। अभी भी हमारा बोलना यही है कि जो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे ही बात होना है, ना कि किसी दूसरी उस पे बात। हर कम्युनिटी के हिसाब से जो है डेवलपमेंट होना है। जिस तरीके से जो है ये थोड़ा नज़र डालेंगे हम कि जो है जिस तरीके से इलेक्शन गया, तो एक 5 साल पहले सोशल मीडिया बहुत स्टार्टिंग थी। एक 5 साल से जो है लॉकडाउन के बाद से जो है आज सोशल मीडिया का इतना मजबूत प्लेटफॉर्म हो गया है और आगे भी बहुत और मजबूत होगा कि आप देखेंगे तो जो है जिस तरीके से वार चल रही, इसराइल फ़लस्तीन, पहले सुनते थे देखते थे, कुछ चैनल्स बताए तो देख लेना, नहीं है तो जो है खामोश बैठ जाना, या कुछ पेपर लिखे तो देख लेना पढ़ लेना, नहीं तो खामोश बैठ जाना। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से आज वो हर चीज़ जिस तरीके से बोला जाता गली से दिल्ली तक, तो सारे चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे निर्भर है। तो हम तेलंगाना की आवाम से भी जो है शुक्रिया भी अदा करेंगे और फिर यही बोलेंगे कि भाई आप लोग होशियार, देख लीजिए आज आपके वोट की ताकत। अब पलट के आ जाएंगे अगर अपन हैदराबाद और पुराने शहर की तरक्की के बारे में, तो जिस तरीके से जो हमारे पास एक फ्लोर लीडर AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी जो 9 साल से जो हुकूमत की तायद में थे और PSA चेयरमैन बने हुए थे, आज वो असेंबली में जो है किस तरीके से बिल्ली बिग्गी, जो बिल्ली बिग के जो है साइलेंट हो जाती, आज किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप लोग काबिल है, आप लोग फला हैं, नहीं तो जो है लास्ट सेशन जो नोटिफिकेशन आने से पहले जो सेशन चला उसमें उन्होंने अपने हलके के लिए 300 करोड़ सैंक्शन कराए। ये सेशन में उन्होंने जो है ऑन रिकॉर्ड है। और फिर आज बोल रहे हैं जो है आज एकदम इतने पेपर लेके जो है रिसेंट गवर्नमेंट को जो है अगर देखेंगे तो आप आज 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया और आज 16 को जो है उन्होंने इतने इश्यूज बता रहे हैं। तो मैं फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को ये बोलूँगा कि आप पहले उंगली पे कैलकुलेशन करिए। आपका ये 6th इलेक्शन है, फर्स्ट इलेक्शन 1999 से है, तो आप कितने ईयर के हो गए? 25 साल के हो गए। आपका ये जो 6वां इलेक्शन है, तो आप 9 साल से इनके साथ में हैं और रिमेनिंग आप जो है कितने साल से जो है कांग्रेस के साथ थे। तो फिर आपको कौन रोके थे भाई? आज आप जो है हर इशू पे जो है, मैं उनके इश्यूज में अभी बताऊंगा मैं आपको। और असेंबली सेशन में उन्होंने आरोग्यश्री की बात करके अपने असरा हॉस्पिटल की 6 करोड़ की बिल जो है सैंक्शंस कराए। वही जो आज बता रहे हैं, इन्हों मैं बोला KTR इनको बोला, इन्होंने नहीं सुने, अब मैं इनको बोल रहा हूँ बहुत काबिल है, आप लोग बहुत ज्यादा हुकूमत करे। ये सुर आपके इतने कमजोर कहीं को हो गए आज? नहीं तो बता रहे थे 55,000 फसादात फला करे, इनो करे, वो करे। फिर वही जो है मजबूती से आप असेंबली में बात करो।
आपको कौन रोक रहे हैं? आप कहीं को डर रहे हैं? क्यों कि आज पब्लिक आपको बता दी आपके एक दो हलकों पे, एक नामपल्ली पे, एक याकूतपुरे में। तो भाई याकूतपुरे की आवाम को हम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया बोलेंगे, नामपल्ली की आवाम को भी बोलेंगे। खैर किस्मत में और नसीब में होना चाहिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें क्या गलतियां किसके कहाँ हुए वो देखने की ज़रूरत है हर पार्टी को, वरना इनको और क्या क्या होता था वो अल्लाह ही जाने। तो बहरहाल हम यही बोलेंगे कि आने वाला वक्त जो है एमपी का इलेक्शन है और हम भी जो है हमारी पार्टी से भी जो है हम हमारे हायर्स को नुमाइंदगी करेंगे कि हैदराबाद एमपी इनको बताना है, इनको हराना है। इन्हों जितना डेवलप हुए वो कोई डेवलप नहीं हुए, वो आज हर जगह देख रहे हैं। एक चीज आज देखने में ये आई कि आज 14 स्कूल बनाया, 14 स्कूल 15,000 बच्चे, कहीं भी नहीं बोले आज वो पूरा ट्यून चले गया आज। और एक जो है मैं आज बोलूंगा, एक फिल्म में जो है ऐसा दिखा इनके डायलॉग्स और इनकी कोई चीजें लेके जो एक फिल्म में बना दिया उन्हें। तो हम फिर पब्लिक के न्याय देंगे जो इस तरीके से आज उन्होंने इश्यूज उठाए, आरोग्य श्री बोले। आज मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब इनको याद आ रहे, बहुत याद आते थे कहते। तो फिर याद है तो उनकी चीजों को अमल भी तो करना था ना। आरोग्य श्री बोल रहे हैं, सेटविन बोल रहे हैं, होली कुतुब शाह बोल रहे हैं, रोड वाइंडिंग बोल रहे हैं, चारमीनार पेडिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, याकूतपुरे में हॉस्पिटल आप याद आया, बेहोश थे अब तक। आपका दवाखाना एक वहां पे है, एक दवाखाना यहाँ पे है, फिर अब तक नहीं आया याद। फिर पालम हॉस्पिटल, बारकस हॉस्पिटल, बल्लागोड़े में एक और एक थे। तो हम रेवंत रेड्डी साहब को बोलेंगे, रेवंत रेड्डी साहब जो हॉस्पिटल है उस्मानिया, निजामिया, आप पर्सनली आप जो है निकल के और सरप्राइज विजिट देना। आप किसी को जो है इत्तला नहीं रहना। जिस तरीके से आप अपना कैनवे जो है कम कर दिए, 9 गाड़ियां बोल दिए, ओके, आप प्रजा दरबार बोल दिए, ओके। तो हम प्रीवियस गवर्नमेंट और ये फ्लोर लीडर से पूछेंगे कि इतनी आवाम 3-3, 4-4 किलोमीटर ठहरी कल प्रजा दरबार में आके फ्राइडे को, तो भाई फिर इतनी पब्लिक इतने जो है दरखास्त लेके कंप्लेंट्स लेके क्यों आ रही। तो हम चीफ मिनिस्टर से ये बोलेंगे, हमारा डिमांड है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे से कि आप ये कुछ चीजों पे जरा नजर डालिए। जिस तरीके से आप आके ये दुश्मनियां नहीं, उन्हों वो करे, इन्हों ये करे, इन्हों डालिए। आप क्या इंक्वायरी करें 9 साल में क्या क्या स्कैम्स हुए। कुलेश्वरम हुआ, कुछ डायलिसिस का स्कैम हुआ, कुछ पीडी का इसका हुआ, फला जो जो निकालिए आप। आता 9 साल में कौन कौन कितना क्या क्या करे पूरा निकालिए आप, ओके निकालिए। उनके बेटे साहब जो जाके पूरा आईटी से सबको कितना कितना ला के कितों से क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करे, निकालिए आप। डेवलपमेंट पे होना है बात, बहस। उस्मानिया हॉस्पिटल बोले, उसके बाद जीएचएमसी एरिया बोले, शादी मुबारक, ओल्ड एज पेंशन, वीडो पे निकलो अकबर वैसी। तुम्हारे जब भी बोले, तुम्हारे को जो है चार मीनार बोले, चार मीनार पेडिस्ट्रेशन कब से बन रहा। चार मीनार बस स्टैंड भूल गए आप। आपको 2 साल पहले जो है सितंबर में कॉल करके रिकॉर्डिंग डाल लेता हूँ, वहां से यहाँ नहीं आए। अब आप आते 13 दिन में गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो। आप कहाँ गए। आप जो इश्यूज को नहीं बोले, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मेट्रो रेल बोले आप, मेट्रो रेल कौन रोके। मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम से मेट्रो रेल का चंदनगुट्टा ब्रिज रखे, बटरफ्लाई था ब्रिज। आपके भाई खुद एक चैनल पे बोले हुए हम किसको किसको क्या क्या बोल के सपोर्ट करें मरहूम मोहम्मद पहलवान को, वो ब्रिज कैसा था, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी जाती थी। तो इसके जिम्मेदार और नाहल और जो है रुकावट तुम लोग ऐसे मेन फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी। और सबसे पहले क्या तुम एक ही छे, तुम पूरी बात करते पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी 7 की फ्लोर लीडर की, फिर उसके बाद बोलते मेरे हल्के में सिर्फ चंद्रान गुट्टे में डेवलपमेंट होना। तो हम सीएम साहब से बोलेंगे, सीएम साहब आप पूरा ऑल ओवर मंगाइए इंक्वायरी, इन्हों क्या क्या करे, इनके 14 स्कूल कहाँ से बने, इन्हों 15,000 बच्चों को कहाँ से दे रहे हैं, इन्हों इलेक्शन के एफिडेविट में क्या दाखिल करे, क्या राइटिंग करे, वो पब्लिक होशियार होने की जरूरत है। इन्हों लिखिए जो
कुछ लोग जलसों में बताए कि इनकी इनकमिंग कहाँ से है और एक एमएलए की तनख्वाह कितनी है, वो तनख्वाह पे इनके बच्चे बाहर भी जाते, पढ़ते भी, फिर इन्हों स्कूल भी बना देते करोड़ों रुपए के, फिर दवाखाना भी बना देते इन्हों, फिर कहाँ से आ रही इनकी इनकमिंग कहाँ से है वो ये भी देखो। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और आपको इलेक्शन में क्या क्या बोले थे, आज चीफ मिनिस्टर साहब साहब बोल के जो है साहब से जो है नीचे बात ही नहीं निकल रही, अलायंस बोलते आप जाते जो है बात करते, फिर उसके बाद में हम क्योंकि इन्हों जो है तेलंगाना के और पुराने शहर के इन्हों दुश्मन है नो, इस वास्ते कि इन्हों एक कोई एक एजिटेशन नहीं करे नो तेलंगाना के वास्ते नो। इनके भाई खुद एमपी हैदराबाद एमपी खुद बोले रायल तेलंगाना बोले थे नो, लेकिन केसीआर साहब वो भूल गए। केसीआर साहब को जो है कान में फूंक दिए 4 साल काम न करो 1 साल में सब चीज़ें बोलो, पब्लिक भागती। भाई पब्लिक भागने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ जिसका प्रॉब्लम एरिया में जो है लीजिए फॉरवर्ड करिए। देखिए आज कैसा कारपोरेटर्स पूरे निकल के काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे कैसे वीडियोस आ रहे हैं, पब्लिक निकल के कैसा पूछ रही कैसा बोल रही, ये जरूरी है। तो हम बता रहे हैं आपको। अब इसमें इन्हों भूल गए, इन्हों इलेक्शन से पहले पूरे दरगाहों को फिरे, पहाड़ी शरीफ को भी गए, नामपल्ली को भी गए और बुरहान शाह साहब को भी गए, बहुत सारी जगह गए। तो अकबर ओवैसी तुम्हारे को पहाड़ी शरीफ का रैंप नहीं दिखा, बाजू नीचे उतर के जाने, और फिर आप पूरे 350 सीढ़ियां ऊपर चढ़े जब आपको कुछ भी नहीं, तो वहां से जरा बाजू हट के तुम्हारे को रैंप नहीं दिखा। कितना रैंप है वो, इतना 42 का रैंप है अकबर ओवैसी। बोल रहा हूँ तुम वाकई अगर है अकबरुद्दीन ओवैसी तो तुम विजिट करना, वहां विजिट करके रैंप का काम कहीं को नहीं हुआ, सुबीता रेड्डी कराते बोले थे। इनको आने वाले वक्त में बीआरएस को इनको बाइकाट करना, हैदराबाद एमपी को बाइकाट करने की जरूरत आ गई। अब इन्हों ऑल ओवर इंडिया फिरते ना, बाबरी मस्जिद अयोध्या वहां गए, यहाँ पर टीआरएस के साथ में रह के कितने मस्जिदा शहीद करे, कितने आशिर खाने शहीद करे, कितने तुम वक्फ लैंड। क्या हुआ अकबर ओवैसी, आज आगे आप कांग्रेस आ गई ना, बोलो फिर कांग्रेस को वक्फ लैंड दिलाओ बोलो हमारे, तुम बोले हैंडकफ्स बोले ना, हैंडकफ दलाते दलाना तुम, कौन कौन है तुम्हारे लोग। अब आगे ना बोलो रेवंत रेड्डी साहब को बोल के कराओ, टोली मस्जिद के पूरे कराओ शादी खाने, डिसमेंटल कराओ, डिग्री से उसके प्रोटेक्शन दे के कराओ। तो हम रेवंत रेड्डी साहब से भी अपील करेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे वक्फ लैंड दीजिए, हमारे जीते माइनॉरिटी जो स्कॉलरशिप्स है दीजिए, शादी मुबारक जीते आरडीओ में पेंडिंग है अकबरुद्दीन ओवैसी मंगाओ, बहुत पेपर वर्क करके बहुत यूनिट हाफ ईयरली क्वार्टरली पढ़ के जाके बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं हम पढ़े हुए ज्यादा नहीं है, आप लोग काबिल है, आप कबूल कर ले रहे, फिर बाहर आके जलसों में मत उलझाओ बच्चों को। जवान बच्चों से हमारी भी अपील है कि भाई इन्हों आके स्टेज पे ठहर के बहुत बुलंद बातें करते, बोलते मेरी बगैर हुकूमत नहीं बनती। वहां देखिए सोशल मीडिया, हम नहीं बोल रहे, सोशल मीडिया बता रही नो तो नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं तो जो है 14 स्कूल 15,000 बच्चे कोई बनाए क्या। सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को शर्म की जरूरत है। तुम्हारे दवाखाने असरा के सामने जो एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, पहले तुम्हारे चंद्रान गुट्टे में कितने मस्जिदा बंद है वो देखो, कितने गवर्नमेंट स्कूल थे है बाकी है, कितने खा गए वो देखो, बारकस का दवाखाना देखो, कॉलेजेस फलकनुमा कॉलेज, फलकनुमा ब्रिज इतना सारा का सालों से बन रहा, इनके ओवैसी के सामने से ब्रिज बन जाता महीनों में जितना टाइम देते, कितने ब्रिज यहाँ बनाते, खाली ब्रिज पे से उतरना, ब्रिज पे ओवैसी को दवाखाने को आना। तो आवाम को आने वाले वक्त के लिए और तैयार होने की जरूरत है। इनको हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी को बिठा देने की जरूरत है। अब इन्हों भी दोनों भाई भी अब इन्हों तो बन गए, इन्हों जाते इन्हों साथ में लोग पूरा इन्हों बकवा बकते। तो हम चीफ मिनिस्टर साहब से बोलेंगे कि जो एमएलए है जो बना, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया, उन्हें अपनी नुमाइंदगी करना। इन्हों पूरों का इन्हों दावत दे तो पूरों का खाना इन्होंने अकेले नहीं खा लेते, जो इन्हों बोलते पूरों का खाली करा लेते अपने हल्के में, मेरा हल्का मजबूत, मेरा हल्का सही, मेरा हल्का डेवलपमेंट। चारमीनार टू फलकनुमा रोड वाइडनिंग 1970 की है। अकबर ओवैसी याद दिला रहा हूं तुम्हारे को, तुम 99 के एमएलए है शुरू में, लेकिन तुम जो है जोराबी की दरगाह से रक्षापुरम तक बाबा नगर रोड निकाले, वो रोड वाइडनिंग हो गई रिसेंट।
फिर तुम परसों अपने जो है स्कूल का इनाग्रेशन करे तो वहां रोड वाइंडिंग रात रात करा दिए। असदुद्दीन ओवैसी अपने एरिया में करा दिए, वो एक और एक को जो है एक नए को बना दिए एमएलसी को, जाके हाथ बन लेके बैठे। अब रेवंत रेड्डी तुम्हारे को रोक लेता हूँ, रोको ना, फिर अब आए ना वहां हाथ बन के कहीं को बैठे। भाई चीफ मिनिस्टर बने तो डर रहे, बताओ फिर आपका अपना पावर की जरूरत है, पार्टी पर ज्यादा है, ज्यादा बोले कहीं भी जाके साफ सीरियस है, साफ सीरियस, कुछ भी सीरियस नहीं है। सीरियस रहते तो आज पुराने शहर में मेट्रो रेल आ जाती थी, रोड वाइंडिंग हो जाती थी, गवर्नमेंट स्कूल पूरे रहते थे, उस्मानिया बन जाता था, पूरे हॉस्पिटल पूरा पैक कर दिए। इसके दुश्मन अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्यों कि जिससे चार मीनार बस स्टैंड है बना के कितना टाइम हुआ, तुम वहां से पेट्रोल स्टेशन बोल के यहाँ पर लाए, यहाँ से निकाल दे के फारूक नगर में डाले। आज बनाओ ना भाई, 6 अक्टूबर को रखते तुम, 5 साल के बाद में जो है हटाए, बाद टीना लगाए, बाद में तुम्हारे जो हटाए ना एमएलए, ये तुम भी हट जाना था, नाहल एमएलए है तुम भी हमारे हिसाब से। तुम लाल दरवाजा मंदिर बोल रहे हैं, फिर दूसरे चीजा भी है ना, देखने वाले बहुत है, बहुत सारे चीजा। आज फिर असेंबली में बोल रहे हैं हमारे को जो है 20 करोड़ दो। तुम एमएलए है तो आओ, ठहरो, फ्लोर लीडर है ना, तुम्हारे लोगों को भेजो, ठहर के क्या डेवलपमेंट करना है करो पुराने शहर का। अरे एक मिट्टी के शहर के तुम्हारा एमपी, हैदराबाद एमपी जो है, छह जो है मलगियों को नहीं तोड़ा सक रहे। यही केटीआर बोले हम आईटी हब बना देंगे 6 महीने में, 36 महीने में बना देंगे, फिर हम बैठेंगे, इनाग्रेशन आप हम करेंगे। कहाँ गए केटीआर? नहीं आए पुराने शहर को। जिस तरीके से लोग बोले केसीआर साहब जिस तरीके से सेक्रेटरीट की मस्जिद बाहर करे, अल्लाह इनको कर दिया बाहर। तो हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को भी बोल रहे हैं कि आप जो फैसले लेना है आप बहुत सीरियस लेना। ये प्रीवियस गवर्नमेंट के ऐसा डिक्टेटरशिप फार्म हाउस में बैठ गए आप, और जो है ये कुछ फैसले करने से जो है हल होने वाला नहीं है। और अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारे बोल रहा हूँ, तुम बोले थे ना 5,000 करोड़ करो, और रेवंत रेड्डी साहब भी बोले थे 5,000 हम करोड़ करेंगे माइनॉरिटी बजट। आप पूरा 5,000 करोड़ कर देना, दे देना, नहीं तो फिर एमपी इलेक्शन में आवाम बताएंगी शादी मुबारक रुका हुआ है, कल्याणा लक्ष्मी रुका हुआ है। जिस तरीके से 2-3 दिन पहले दलित बंधु पेमेंट दे दिए रेवंत रेड्डी साहब, सीएम साहब, आपको हम बोल रहे हैं, उसी तरीके से ये प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर इतने बदमाश थे कि उन्होंने 100 करोड़ देता हूं बोल के अकाउंट में 20 करोड़ डाले। ये मैंने पेपर रिकॉर्ड बोल रहा, 20 करोड़ दिए खाली। और ये फ्लोर लीडर, नाहल फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी एक आवाज नहीं उठाए। बाजू की हजौज की बिल्डिंग वैसी वही कांग्रेस के दौर की है, रुकावट इनोज बने हुए है। हुसैन शाह वली की वही रुकावट बने हुए है। जितने हमारे वक्त जायदाद क्या बीजेपी खाई, कहीं एक मस्जिद हमारी बीजेपी शहीद करी। आप देखिए चौक वैसी रुका हुआ, चार मीनार बस स्टैंड मल्टी लेवल पार्किंग बनाते बोले 5 साल से। कौन है दुश्मन फिर? यहाँ कौन है बोलो? बीजेपी है, अकबर ओवैसी। तुम्हारे को पूछ रहे हम, आओ फिर आके ठहर के बनाने लगाओ ना। वो एमएलसी रहमत बेग को भी बोल रहे हम, आओ है तुम तो आओ, आके टीना निकाल दो। कितने लोगों को बेरोजगार करे तुम लोग, कितनों को परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम आवाम से यही बोलना चाह रहे हैं कि भाई आने वाला वक्त जो है एमपी का है। ये जिस तरीके से इनको जो है जो मेहनत करना पड़ा, आज समझ में आ रहा। बोल दिए थे हम आ जाएंगे, तीसरी हुकूमत 3rd टाइम बनाएंगे। देख लीजिए अल्लाह ताला किसको कहां से कहां जो है ताकत पे से कहां जेर कर दिया, हुकूमत में से जो है अपोजिशन में लाके बिठा दिया। तो कंटिन्यू करने की जरूरत है। अब बोल रहे हैं हाईटेक सिटी, कई को याद आया अकबर ओवैसी अब तुम्हारे को हाईटेक सिटी? पुराने शहर में चंद्रबाबू नायडू साहब क्या बना के देते बोले थे? नाइट बाजार बना के देते बोले थे। मक्का मस्जिद के पीछे जो कैंप है उसको डेवलप करके जो है लोगों को देते बोले थे। यहाँ आओ पंचमहल्ले से आओ अकबर ओवैसी, पंचमहल्ला कमांडो जो है शाह मंजिल तक रोड वाइंडिंग की जरूरत है। शालीबंडा चौरस्ते से वहां पर जो है मट्टी के शहर तक रोड वाइंडिंग की जरूरत है। मैं रेवंत रेड्डी साहब को बोल रहा हूँ पुराने शहर से आप ये बल्दिया कमिश्नर को चेंज करिए फौरी। जितने कमिश्नर जीतते आए प्रीवियस में जो है जो मेयर्स थे उन्होंने पुराने शहर का विजिट करे, लेकिन अभी हमारे मैडम मेयर ओल्ड सिटी का कोई ऑफिशियली विजिट नहीं।
आप ऑफिशियली विजिट, सेशन के बाद आप पूरों को मीटिंग बुलाना, इनकी कोई बात नहीं सुनना। जिस तरीके से आप प्रीवियस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पूरे बोले MIM से नो अलायंस, आप भी रेवंत रेड्डी साहब, आप भी इलेक्शन में बोले MIM के 6, बीजेपी के 5, 6, 25 TRS के, बाकी के हमारे बोल के आप आ गए। आप आने के बाद काम करने की जरूरत है। ये सेशन में आप 5,000 करोड़ करना। और एक चीज बोल रहा हूं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री एक ऐसे महजीब आदमी को दीजिए, जिस तरीके से मेरी नॉलेज के हिसाब से आकिल साहब के बेटे जाफर पाशा साहब है, वैसे महजीब आदमी को दीजिए। और ये जो चेयरमैनशिप देना है, चोरों को, बट्टेबाजों को मत बिठाइए। चोरा और बट्टेबाजा बैठ के हुकूमत को बदनाम कर देते और पब्लिक को जो है नो रिस्पांस रहता। आप इनको मंथली, वीकली, मंथली 15 डेज को रिपोर्ट्स लीजिए कि भाई ये काम हुआ। और ये प्रजा दरबार के ताल्लुक से भी हम बोलेंगे कि प्रीवियस में प्रजावाणी प्रोग्राम होता था, मंडल वाइज, मंडल में होता था, कलेक्टर ऑफिस में होता था, उसके बाद में सेक्रेटरीट में भी होता था। तो इसको आप क्या करिए और लेंथी करिए, बढ़ाइए। बढ़ा के जो है वहां से लोगों को, क्योंकि जो लोग कल आए 3 से 4 किलोमीटर कैसा ठहरेंगे बताइए आप। 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, तो लोग यूरिन को कहाँ जाना, खाने को कहाँ जाना। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो कैसा रहना, लॉजों में रहना, कहाँ पे रहना, उनको सीटिंग, ट्रांसपोर्ट, आप सिर्फ बस फ्री करे। ऑटो वालों के ताल्लुक से सोचिए आप। और जब इतनी पब्लिक आ रही तो हम KTR और KCR से पूछेंगे और ये फ्लोर लीडर से पूछेंगे कि फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तुम क्या करे, क्या तरक्की कराए, क्या डेवलपमेंट कराए। अगर कराए तो कहाँ लगा, और लगा तो फिर ये इतनी पब्लिक क्यों आ रही। तो पब्लिक अपनी अपने जो है चीजों के लिए तैयार रहिए। जो जो प्रॉब्लम है, जो जो मसाइल है मंडल्स में, हमारी ये चीफ मिनिस्टर साहब से अपील है कि आप जो है मंडल वाइज MROs को, जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को चेंज कर रहे हैं, उसी तरीके से आप पूरे तेलंगाना स्टेट के हर डिपार्टमेंट में शफलिंग करने की जरूरत है। जो है उनको भी शफलिंग करिए, जो डिपार्टमेंट्स में है, चाहे पुलिस होने दीजिए, ट्रैफिक होने दीजिए। और आप ओल्ड सिटी का सरप्राइज विजिट करना, करके आप जहां जहां, जैसा नए पुल पे संगे बुनियाद रख के छोड़ दिया, बोलेंगे वो गवर्नमेंट करी थी, हम क्या करना खाली। तो इनका काम MIM का यही है, संगे बुनियाद रख देना, पेपर पे काम हो जाता, उसके बाद में किसका हिसाब किसको चले जाता। तो आप पूरा हिसाब निकालिए। तो कुछ चीज आज हम बोले, जिस तरीके से निजामिया का 72 करोड़ बोले, तो विजिट करिए। अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारे को कितनी दूर है, असरा दवाखाने को आते, तुम्हारे को तो कुछ करना ही नहीं है। तुम 350 सीढ़ियां चढ़े, क्या तुम मौला अली का रैंप देखे, तुम्हारे मैं दरगाह यूसुफिन के ताल्लुक से बताए। आइए आगे देखिए गाड़ी कैसा रखते। और जो चेयरमैन हटे साबिका, मैं नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूं, चेयरमैन भी आते थे 2 बजे, हम जोहर में गए तो उन्होंने भी गाड़ी बीच रोड पे, उन्होंने चेयरमैन है वो तो बीच रोड पे ठहरा दिए। कितनी तकलीफ हो रही आने जाहिरीन को। तो वहां के, और आप बीबी के अलावे की बात करा, मैं प्रीवियस में हैदराबाद MP बोले, और फलकनुमा ब्रिज के जो है साबिका MLA थे, उन्होंने बोले नवंबर में चालू हो जाता। असद ओवैसी और MLC को भी बोल रहा हूं, साहब सीरियस है, अब भी गए, ऊपर ठहरे, मैं नीचे आया बोल के MLC बोले थे। जरा विजिट करो। और बीबी के अलावा शेख फैज कमान की जो है रोड वाइंडिंग कराओ, क्योंकि अभी रजब शुरू हुआ, अभी मुहर्रम को बहुत टाइम है। आप रोड वाइंडिंग का काम स्टार्ट करवाइए। जिस तरीके से आप जू कने करा के शास्त्रीपुरम तक दला रहे हैं, KCR साहब से जितनी चीजें सैंक्शन कराए KTR साहब से, जरा रेवंत रेड्डी साहब ये ब्रिजों के ताल्लुक से पूरा निकालिए हिसाब किताब। पर्सनली इनके आज से जो है ब्रिजा पड़े। हम बता रहे हैं पुराने पुल से जो है जियागुड़े तक, कारवान तक एक ब्रिज था लिया, जो नीचे नई रोड है, पानी आ गया तो प्रॉब्लम हो रहा। नए पुल पे ब्रिजेस की जरूरत है। मेट्रो रेल का काम शुरू हो जाना, खाली बोल दे के जो है पेंडिंग। अरे ख्याल आना अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारे को, तुम जो है मेट्रो रेल आप बोल रहे हैं, इतने चीजें पूरे निकाल के, मैं तुम्हारे चीजें थोड़े लिख के रख के बता रहा हूँ तुम्हारे को। पार्किंग लॉट्स
4 मिनट दवाखाने में, अब तुम यहाँ पर जो है संगे बुनियाद रखे हैदराबाद MP। ख्याल हो ना वहां पर KTR का नाम लिखा हुआ था मगर KTR आई नहीं। तो GHMC भी जो है, GHMC के भी जो है कई ओहदेदारों को चेंज करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है रेवंत रेड्डी साहब आप रखिए, जो जो प्रोफोलियोज रखिए आप, पुराना शहर नया शहर बोल के नहीं। अगर जिस तरीके से आज अकबरुद्दीन ओवैसी बोले गच्ची बोली, तो चार मीनार के अतराफ भी नाइट बाजार करने की जरूरत है। और ये पेडिस्ट्रेशन और चार मीनार का जितना जो है एरिया जो है डेवलप करना है, हम उम्मीद करते हैं रेवंत रेड्डी साहब जो है ये आएंगे, पुराने शहर को डेवलप करेंगे, मेट्रो रेल का काम शुरू होगा, रोड वाइंडिंग जो है। आप आइए गुलजार हाउस से, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके ने मातहत आपके अतराफ के कुछ अगर लोग नहीं है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब, आपको मैं बोल रहा हूँ मशवरे लो आप, चाहे वो किसी पार्टी से होने दीजिए। जैसा आप बोले कि मैं सबको लेके काम करूंगा, तो अच्छे और समझदार लोगों को, सूझबूझ जिसको है, जिसको नॉलेज है, अगर हम बता रहे हैं तो आप किसी को भेजो, किसी को भेज के जो है एरिया वाइज जो है मालूम करो। क्योंकि ये नाहल MLA आपको जो है खाली बदगुमानी पैदा करने वाले लोग, इन्हों जो है कोई जो है आपको जो है सही चीज सामने लाके बताने वाले नहीं है। और आपके मातहत भी फिर लोग जो है जिस तरीके से आप अभी शेफलिंग कर रहे हैं, आपको शेफलिंग करने की जरूरत है। क्योंकि इन्हों गवर्नमेंट स्कूल पूरे निकालने लगाइए आप, मैं बता रहा हूं आपको एक एक। और सबसे और एक बड़ी चीज, जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स है 203 या 200 चिल्लर जो है, कहां पर है? एक भी बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं है, पूरे लैक्स ऑफ रुपीस रेंट दे रहे हैं। जिस तरीके से आप एडवाइजर्स को हटाए, बहुत मुबारक, बहुत बेहतरीन डिसीजंस लिए। ये नाहल एडवाइजर्स जो है गवर्नमेंट, और ये जो KCR गवर्नमेंट KTR गवर्नमेंट गई, एक MIM और ये नाहल एडवाइजर्स की वजह से जो है ये गवर्नमेंट गई। तो आप आने वाले वक्त में आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए, क्यों कि जो है तेलंगाना डेवलप होना है। तेलंगाना दी थी कांग्रेस, लेकिन इन्हों अपने नाम पे लिखा के ला लिए थे, और इन्हों जो है इसको कॉपरेट नहीं करे, सपोर्ट नहीं करे। क्या एक हेजिटेशन बता दो अकबरुद्दीन ओवैसी का, कभी नीचे बैठ के धरना दिए इन्हों? क्या असदुद्दीन ओवैसी एक धरना दिए? लेकिन KCR जो है आने के बाद में जो बच्चे तेलंगाना के लिए जो अपनी जान दिए थे, उनके लिए क्या करे? कुछ नहीं करे। किसको बनाते बोले थे चीफ मिनिस्टर? नहीं बनाए। तो प्रीवियस बातों को हटाते हुए हमको तेलंगाना डेवलप करना है। और हमारी जो है चीफ मिनिस्टर साहब से अपील है कि आप जो है तेलंगाना बॉर्डर्स, आप जो है गांजा मुक्त, नशा मुक्त बोलने से नहीं होने का है, लेकिन बॉर्डर के अंदर गांजा कैसा आ रहा, जिस तरीके से बकरीद में पॉइंट में डालते, वहां पे गाय आ रही क्या आ रही बोल के जैसा डालते, उसी तरीके से अगर जहां से आया तेलंगाना स्टेट के अंदर से, जहां पर बॉर्डर पे जो भी फोर्स बैठी हुई है, आप उनको रिमूव करिए। साइबराबाद से आ रहे तो फिर वो साइबराबाद के कौन जिम्मेदार है? उनको सिटी के अंदर कैसा आ रहा हो, सिटी के अंदर आने के बाद में किस तरीके से आ रहा, कुंटलों से आ रहा, 5 कुंटल आ रहा, 2 कुंटल आ रहा, तो इतने इतने पैकेट्स बन के पूरा सर्फ हो रहा। और जिस तरीके से शराब इन्हों जो है आम कर दिए, तो कौन गरीब है बताइए? दुकान खुलने से पहले लाइन ठहरी हुई है, दुकान बंद होने के बाद, और जो शराब इलीगल बिक्री, हम होम मिनिस्टर को कॉल करें, सबको बताए, तो VIP ट्रीटमेंट है कहते रेवंत रेड्डी साहब। शराब का पुराने पुल में शराब बिक्री, कारवान में बिक्री, सैदाबाद में बिक्री, इर्रागुंटे में बिक्री, नहीं सोचेंगे। और कुछ स्पा सेंटर से हम बारहा बोलेंगे, और जो है पेपर्स में ऐसे बड़े बड़े कटिंग्स है जो बच्चियों को लाके, अदर स्टेट से लाके बच्चियों को जो है बहुत परेशान किया जा रहा। उनको उसके बाद में प्रोस्टिट्यूट बोल के जो है उनको जो है ले जाके होम्स में रख दिया जा रहा। तो इस पे आप जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग लीजिए, सीक्रेट मीटिंग लीजिए कि ये स्पा सेंटर्स किसके बिना पे चल रहे, कैसा चल रहे, वहां पर क्या क्या चल रहा। क्योंकि बच्चियों का मसला जो है, बहुत जिंदगियां खराब हो जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। पेपर कटिंग्स हम डालते बराबर, पेपर्स में आता, तो वो कैसा रहा आप भी जरा नोटिस करिए। आज एक हमने छोटी सी वीडियो दिए हैं, कंटिन्यू इंशाल्लाह हम जो है बराबर बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो पे आने वाले वक्त में CM साहब इस पे जो है गौर करेंगे, देखेंगे, और
इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इनकी हैदराबाद के जो है 7 एमएलए नहीं गए, हैदराबाद इंशाअल्लाह हैदराबाद सीट जो है बराबर जो है हैदराबाद एमपी को हम हराएंगे।